दोस्तों नमस्कार। इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। पूरी अंत तक वीडियो देखेंगे, आप लोग को बहुत ज्ञान मिलने वाला आज। देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत सारे टाइप के होते हैं और ये भी आप सुने होंगे कि जितने कम रिस्क उतना कम रिटर्न और जितना अधिक रिस्क उतना अधिक रिटर्न मिलेगा। तो उसी पैटर्न में आज मैं 9 टाइप का म्यूचुअल फंड बताने जा रहा हूँ। एक ग्राफ देख करके आप तो समझ ही गए होंगे कि एक तरफ रिस्क का है ग्राफ और एक तरफ क्या है, रिटर्न का है। तो कौन सा लीस्ट रिस्क में है, सबसे कम रिस्क में कौन सा फंड है और सबसे हाई रिस्क में कौन सा फंड रहता है और उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न पे मिलता है। तो ये पूरे 9 टाइप का है। आप वीडियो में बने रहें, हम पूरे एक एक का डिस्क्राइब करेंगे, शॉर्ट डिस्क्राइब, और सबका हर कैटेगरी में कुछ फंडों का मैं एग्जांपल भी दूंगा। तो देखिए, इसमें से पहला जो है वो जी सिक्योरिटी फंड है। जी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड। ये फंड जो है मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यानी बॉन्ड में ये इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे लिखा हुआ देखिए, द इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी इशू बाय द गवर्नमेंट विच आर रिगार्डेड एज विदाउट डिफॉल्ट रिस्क बट पे कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट, आल्सो नोन एज मनी मार्केट फंड। इसको मनी मार्केट फंड भी बोलते हैं। और ये गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत कम रिस्क रहता है, बोल के चलिए तो ना के बराबर। इस फंड का कुछ एग्जांपल है, जैसे HDFC लिक्विड फंड हो गया, रिलायंस लिक्विड फंड कैश हो गया, SBI मैग्नम कैश लिक्विड फ्लोट फंड हो गया, प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट फंड हो गया और कैनरा रोबेको लिक्विड फंड हो गया। दूसरा कैटेगरी जो है, इससे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा और इस फंड से थोड़ा सा रिटर्न भी ज़्यादा कंपेरेटिवली। दूसरा है डेब्ट फंड। ये डेब्ट फंड इन्वेस्ट मनी इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज प्रोडक्ट्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। द कोर होल्डिंग आर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है, जैसे मैंने पढ़ा अभी, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है और सिक्योरिटी प्रोडक्ट में भी करता है और कुछ मनी मार्केट में भी करता है, तीनों कॉम्बिनेशन करके करता है। ये इस फंड का कुछ उदाहरण है, UTI बॉन्ड फंड, रिलायंस एक्टिव इनकम फंड, BNP परिभाष बॉन्ड फंड, AIG शॉर्ट टर्म फंड और JP मॉर्गन शॉर्ट टर्म फंड। अब इसके आगे चलते हैं जो इससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे सके और इससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। तीसरा जो है इनकम फंड। तो इनकम फंड इम्फेजेज करेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कूपन पेमेंट एज opposed to capital appreciation. They hold variety of government, municipal and corporate debt, prefer stock, money market instrument and dividend paying stocks. ये सब चीज़ों में ये इन्वेस्टमेंट होता है इनकम फंड का। इनकम फंड का जो एग्जाम्पल है वो है JM शॉर्ट टर्म फंड, टोरस शॉर्ट टर्म इनकम फंड, कैनरा रोबेको शॉर्ट टर्म फंड, रिलायंस क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड और मॉर्गन स्टैनली फंड। इसके बाद जो है आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड क्या है कि ये डेब्ट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपैरेटिवली रिस्क बढ़ता है नीचे से, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उस टाइप का, और कंपैरेटिवली इसका रिटर्न भी बढ़ता है। इसका जो कुछ टॉप परफॉर्मर
फंड का नाम जो मैं बता रहा हूँ वो है HDFC बैलेंस फंड, HDFC प्रूडेंशियल फंड, टाटा बैलेंस फंड, बिरला सन लाइफ 95 फंड और कैनरा रोबेको बैलेंस फंड। नेक्स्ट फंड जो है वो है इंडेक्स फंड। ये मोस्टली पैसिव फंड होते हैं, पैसिवली मैनेजमेंट किया जाता है और इंडेक्स के अनुसार ये इंडेक्स को ट्रैक करता है और उसी के अनुपात में ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे पहला है कोटक सेंसेक्स ETF फंड, फिर है GS निफ्टी BES फंड, फिर है कोटक निफ्टी ETF फंड, फिर है UTI मास्टर इंडेक्स फंड और फिर है फ्रैंकलिन इंडेक्स BSE फंड। ये जनरली जो इंडेक्स होते हैं जैसे NSE हो गया, BSE हो गया, उसी टाइप के रिटर्न देते हैं या उसी के आसपास देते हैं। नेक्स्ट फंड जो हो गया लार्ज कैप फंड हो गया। ये लार्ज कैप फंड जो है वो क्या करते हैं, जो ब्लू चिप कंपनियां होते हैं, जो टॉप 100 कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लार्ज कैप फंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक दैट हैव द हायर अर्निंग एंड ग्रोथ पोटेंशियल, दे आर लेस वोलेटाइल देन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। generally companies with a market capitalization in excess of 1000 crore and are known as large cap company। मतलब 1000 करोड़ से ऊपर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी से ज़्यादा स्टेबल रहता है, कम वोलेटाइल रहता है। और इस कैटेगरी का फंड का कुछ उदाहरण है ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड और फाइडेलिटी इक्विटी फंड, फाइडेलिटी इंडिया ग्रोथ फंड, UTI अपॉर्चुनिटी फंड, इस टाइप के हैं। बहुत सारे फंड हैं लेकिन मैं कुछ फंड का एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट फंड है वो है मिड एंड स्मॉल कैप फंड। अब मिड कैप और स्मॉल कैप फंड क्या है, लार्ज कैप से छोटी कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। इसका जो कैपिटलाइजेशन होता है 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में रहता है मिड कैप का, और स्मॉल कैप का 500 करोड़ तक रहता है। यानी छोटी कंपनी लार्ज कैप के अपेक्षा छोटी तो रहती है मिड कैप, और मिड कैप के अपेक्षा छोटी रहती है स्मॉल कैप, लेकिन पोटेंशियल रहता है। बिजनेस विस्तार होने का, आगे बढ़ने का, ऐसी कंपनी का पोटेंशियल देख करके जो फंड मैनेजर होता है वो इस पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो कंपेरेटिवली रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन आपको रिटर्न भी मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है लॉन्ग टर्म में। और जो लास्ट फंड है सबसे रिस्की फंड जिसको बोला जाता है वो है सेक्टोरल इक्विटी फंड, जिसको सेक्टर फंड भी बोलते हैं, कभी कभी इसको थीमेटिक फंड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी एक सेक्टर में, एक सेक्टर के स्टॉक्स में, एक सेक्टर के शेयर में या बिजनेस में पैसा लगता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, मान लीजिए मोटर सेक्टर, तो टाटा मोटर्स हो गया, सुजुकी हो गया, बजाज मोटर हो गया, इस टाइप के में सभी स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके एक्जिलरीज में होता है। एक्जिलरीज बोले तो जैसे टायर का बिजनेस हो गया, जैसे बैटरी का बिजनेस हो गया, इस टाइप के मोटर कंपोनेंट का बिजनेस हो गया, इस टाइप में पैसा लगता है। तो ये जो है सेक्टोरियल फंड वो सबसे ज़्यादा रिस्की इसलिए होता है क्योंकि सारे के सारे का पैसा एक ही फंड, एक ही सेक्टर में रहता है। उस सेक्टर यदि अच्छा रिटर्न दे रहा है, अच्छा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और कभी कभी क्या होता है 2-4 साल तक इस फंड में अच्छा रिटर्न नहीं होता है तो आपका फंड रिटर्न नहीं देगा, रिस्की रहता है इसीलिए। तो दोस्तों ये मैं पूरे रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे रिस्क रिटर्न ग्राफ के अनुसार मैं आप लोगों को 9 कैटेगरी का फंड बताया हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो देख करके बहुत सारी चीज़ें समझ में आया होगा कि जैसे किस फंड में कितना रिस्क है और किस फंड में कितना रिटर्न है। तो हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो इसी तरह से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके दोस्त, फ्रेंड जितने हैं वो लोग भी बेनिफिट ले सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।